चौथे टी20 मुकाबले के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित। अचानक इन खिलाड़ियों को किया गया बाहर, तो इन धुरंधरों की हुई टीम में वापसी। जी हां, भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी20 मुकाबला बहुत जल्द आज ही शाम को 4:30 पर शुरू होने वाला है और कप्तान शुभमन गिल ने अचानक अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, जिम्बाब्वे और भारत के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। पहला टी20 मुकाबला जिम्बाब्वे ने शानदार आगाज के साथ जीत दर्ज करते हुए उस सीरीज में अपनी दावेदारी जरूर पेश करी थी, लेकिन उसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला और फिर तीसरा टी20 मुकाबला भारत ने जीतकर इस सीरीज को 2-1 से बढ़त बना ली है। अब भारत इस मुकाबले को जीतकर अजय बढ़त हासिल करना चाहेगा, तो जिम्बाब्वे इस जीत के साथ सीरीज में 2-2 की बराबरी के रोमांच भी लेके आना चाहेगा। उस लिहाज से भी जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम अपनी पूरा जोर लगाने वाली है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल जानते हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव अभी भी करने होंगे, क्योंकि अभी तक वो सेटलमेंट नजर नहीं आ रहा है। कुछ खिलाड़ी जिन्हें आराम दिया गया था तीसरे टी20 मुकाबले में, उनकी वापसी होगी। कुछ खिलाड़ी जिन्हें बदलाव के तौर पर देखा जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं तीसरे टी20 मुकाबले के बाद अब चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। कौन सी खिलाड़ियों को शुभमन बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो किन युवा खिलाड़ियों की अचानक टीम में एंट्री कराएंगे, एक एक करके पूरी प्लेइंग 11 आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में इस टीम में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम जरूर बताएं। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करते हैं, तो पहले पायदान पर नाम अभिषेक शर्मा का आता है। देखिए, अभिषेक शर्मा वो खिलाड़ी है जिसने आईपीएल में ओपनिंग पेयर में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया। इंडियन क्रिकेट टीम में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार शतक के साथ जो रिकॉर्ड बनाए थे, उसने हर किसी को प्रभावित किया। उससे एक बात तो तय हो गई कि आप अभिषेक शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर तो नहीं कर सकते, लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में उन्हें नंबर 3 पर आजमाया गया, जहां वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए। अभिषेक शर्मा एक ओपनिंग पेयर के बल्लेबाज है जिन्हें आप नंबर 3 पर नहीं खिला सकते हैं, और ऐसे में अब ये टीम मैनेजमेंट को भी समझ आ गया होगा। उस लिहाज से साफ तौर पर संकेत हैं कि अब चौथे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा को ओपनिंग पेयर का हिस्सा बनाया जाएगा, और ये खिलाड़ी ओपनिंग पेयर में कितना खतरनाक हो सकता है ये बताने की ज़रूरत शायद आप लोगों को नहीं पड़े, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपना मेडन सेंचुरी जो शतक लगाया था वो छक्के से लगाया था, अपना खाता छक्के से खोला था, अर्धशतक सिक्सर से लगाया था। तो इस खिलाड़ी की काबिलियत पर बिल्कुल भी शक मत कीजिए, बस इन्हें ओपनिंग स्लॉट में लगातार मौके दीजिए। ये उन मौक़ों को कैसे बुनाते हैं और अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। और जैसा कि उन्होंने अपने दूसरे मुकाबले में छाप बताई थी, और इनके साथ में नाम यशस्वी जायसवाल का आएगा। अब यशस्वी जायसवाल भी किस औहदे की बल्लेबाज है शायद हर कोई जानता है। टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियनशिप का हिस्सा रहे थे, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी ज़रूरी है, और ये अटैकिंग अप्रोच से आते हैं। ये पहली गेंद से बड़ा शॉट लगाने का मादा रखते हैं। यशस्वी जायसवाल पावर प्ले को डोमिनेट कर सकते हैं, इनके पास वो क्लास वाला खेल भी दिखाई देता है। जरूरत पड़ने पर जायसवाल धैर्य भी दिखा सकते हैं। धीरे धीरे ये खिलाड़ी मैच्योर हो रहा है और टीम में अपनी जगह परमानेंट पक्की कर रहा है। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया की एक नई ओपनिंग जोड़ी आपको चौथे टी20 मुकाबले में दिखाई देने वाली है। बहुत ही खतरनाक ओपनिंग जोड़ी होगी, और दोनों ने अगर अटैकिंग अप्रोच से शुरुआत कर दी तो सामने कोई भी टीम हो बैकफुट पर चली जाएगी। नंबर 3 पर शुभमन गिल को आना होगा। देखिए, शुभमन गिल के पास वो गेयर नजर आते हैं, वो खेल नजर आते हैं कि वो नंबर 3 पर सेटल हो सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने आप को वनडे फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 3 पर धकेला है, नंबर 3 पर खुद को भेजा है, वैसे ही अब टी20 में भी उन्हें नंबर 3 पर जाना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपने पहले 2 टी20 मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी नहीं करी, उसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में आपके बल्ले से एक अर्धशतकीय की पारी आई, लेकिन उसमें भी स्ट्राइक रेट की चर्चा रही थी। अगर वही गेंदें अभिषेक शर्मा या यशस्वी जायसवाल खेल लेते तो रन बहुत ज़्यादा होते, इंडिया 200 के पार जाता, और उस लिहाज से इन दोनों का ओपनिंग पेयर में खेलना तय है। और शुभमन का ये गेम नंबर 3 पर ऐसे चल सकता है, इनके पास वो सारे गियर नजर आते हैं। शुभमन गिल भी सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करना, गैप्स को फाइंड करना, और ज़रूरत पड़ी तो फिर अग्रेसिव बल्लेबाजी भी शुभमन गिल कर सकते हैं। बतौर कप्तान भी अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं। नंबर 3 पर शुभमन गिल को खेलना होगा, टीम हित के लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा। तो नंबर 4 पर रियान पराग की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, रियान पराग वो खिलाड़ी हैं जिन्हें तीसरे टी20 मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पहले टी20 मुकाबले में जल्दी आउट हो गए, दूसरे में मौका ही नहीं मिला। फिर ऐसे में अब रियान पराग को एक बार फिर से चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया में जगह दी जाएगी। रियान पराग वो खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है।
राजस्थान रॉयल के लिए मुश्किल सिचुएशन में आके रन बनाए हैं और जिसकी वजह से इन्हें टीम इंडिया में एंट्री दिलाई गई है। और ऋतुराज गायकवाड़ चूंकि पिछले कुछ समय से लगातार खेल रहे हैं 3 T20 मुकाबलों में, तो उन्हें इस मुकाबले में आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह पर जो मौका मिलेगा वो रियान पराग को मिलेगा, क्योंकि युवाओं को मौका देना भी जरूरी है। और उस लिहाज से रियान पराग आपको नंबर 4 पर दिखेंगे। तो नंबर 5 पर संजू सैमसन विकेट कीपर बल्लेबाज। संजू सैमसन को तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। संजू सैमसन वो खिलाड़ी है ना जिन्हें जब मौके बहुत ही कम मिले और जब मिले तो भुना नहीं पाए हैं। अब संजू सैमसन के पास एक अच्छा मौका है। चौथे T20 मुकाबले में बल्लेबाजी की जरूरत पड़े तो इन्हें अपने बल्लेबाजी से दिखाना होगा कि वो किस तरह से टीम को अप्रोच करते हैं। वैसे संजू की काबिलियत से तो हर कोई वाकिफ है। इनके पास विकेट कीपिंग की काबिलियत है, इनके पास कप्तानी के सारे गुण नजर आते हैं, एक मैच्योर खिलाड़ी नजर आते हैं, इनके पास वो सारे शॉट नजर आते हैं जो एक फिनिशर के पास होते हैं। फिनिशिंग की भूमिका संजू सैमसन बड़े आसानी से निभा सकते हैं और फिर कहीं ना कहीं अटैकिंग अप्रोच भी दिखा सकते हैं। बड़े बड़े शॉट लगाने का ये काबिलियत इस खिलाड़ी के पास, संजू सैमसन के पास बखूबी नजर आता है। उस लिहाज से भी संजू सैमसन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। तो नंबर 6 पर रिंकू सिंह की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, रिंकू सिंह एक बहुत बड़े बल्लेबाज है इस इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस भी इनके लिए जरूरी है। रिंकू सिंह की काबिलियत, फिटनेस एक अव्वल दर्जे पर नजर आती है। फिनिशिंग का ओहदा इनका बहुत बड़ा रहेगा। अभी तक वैसे प्रेशर मुकाबलों में इंडिया के लिए फिनिश करने का मौका मिला नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम भी चाहेगी कि इन्हें मौके मिले ताकि ये अपने आप को एक्सपीरियंस के साथ पेश करें। देखिए, रिंकू सिंह की काबिलियत से तो आप हर कोई वाकिफ है, क्योंकि IPL में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर मुकाबले को इन्होंने जिताया है। रिंकू के पास इंडियन क्रिकेट टीम में भी जब मौके मिले तो अच्छी फिनिशिंग करी है, फिर वो चाहे जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी को देख लीजिए। नंबर 6 पर रिंकू सिंह आपके बड़े प्रबल दावेदार है। तो नंबर 7 पर शिवम दुबे खेलने वाले हैं। शिवम दुबे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का हिस्सा रहे थे। इनके पास वो खेल नजर आता है कि वो मिडल फेज में आके 1-2 ओवर में पूरे मैच को पलट सकते हैं। खासतौर पर स्पिन को टारगेट करते हैं और बड़े बड़े जो शॉट लगाते हैं वो दर्शकों को बहुत एंटरटेन करते हैं। उसके साथ में अपनी गेंदबाजी से भी एक एक्स्ट्रा विकल्प प्रदान करते हैं। जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी विकेट निकाल सकते हैं। फील्डिंग में बेस्ट एफर्ट देते हैं। तो आपको एक परफेक्ट ऑलराउंड पैकेज शिवम दुबे के तौर पर मिलता है और इन्हें आप प्लेइंग 11 से किसी भी एंगल से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर की जगह पक्की है। वॉशिंगटन सुंदर पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे। इन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऑफ स्पिन ब्रेक के तौर पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है। वॉशिंगटन सुंदर के पास काबिलियत यह है कि वो नंबर 8 पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, मैच को फिनिश करने की काबिलियत रखते हैं। जब 8वें नंबर पर आपकी वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री होती है तो आपकी बैटिंग लाइनअप की गहराई का भी पता चलता है। उस लिहाज से भी वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल पैदा करने वाले हैं। तो नंबर 9 पर रवि बिश्नोई आ जाएंगे। देखिए, रवि बिश्नोई की गेंदबाजी से तो हर कोई वाकिफ है। जिस तरह से ये गेंदबाजी करते हैं, बड़े बड़े बल्लेबाज छकाते हैं, इनका एक्शन बहुत ही कमाल का है, क्विक आर्म एक्शन है। इनकी गुगली गेंदों को पढ़ पाना इतना आसान होता नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए। क्विक आर्म एक्शन है राशिद खान की तरह। कुछ समय पहले ICC के नंबर 1 गेंदबाज रहे थे। पहले और दूसरे T20 मुकाबले में इतनी कंजूसी गेंदबाजी करी है कि क्या ही कहना। एज कम्पेयर टू इन 2 मुकाबलों से तीसरे मुकाबले में वो थोड़े से महंगे रहे थे। लेकिन रवि बिश्नोई आपके नंबर 9 पर पक्के हैं। तो 10वें पायदान पर मुकेश कुमार की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, मुकेश कुमार पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट टीम में लगातार प्लेइंग 11 में रह रहे हैं। जब मैन गेंदबाज नहीं होते हैं तो मुकेश कुमार आपको एक मैन बॉलर का रोल पैदा करते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए 2 मुकाबलों में जी हाँ इन्हें खिलाया गया और महत्वपूर्ण समय में विकेट चटकाए। तीसरे मुकाबले में आराम दिया गया, लेकिन चौथे मुकाबले में वापसी होने वाली है नई गेंद से विकेट चटकाने की काबिलियत। और उसके बाद में 11वें पायदान पर जो नाम आएगा वो खलील अहमद का आएगा। जी खलील अहमद को लगातार मौका मिल रहा है इस T20 सीरीज में और इसमें भी मिलेगा। खलील अहमद एक अच्छी गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म है और वो कहीं ना कहीं एक मुश्किल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं जिम्बाब्वे के लिए। अभी तक वैसा तो प्रभावित नहीं कर पाए हैं। तो खैर, इस तरह से प्लेइंग 11 रहेगी जहां मैं मानता हूं कि आवेश खान को आराम दिया जाएगा, मुकेश कुमार की एंट्री होगी, अभिषेक शर्मा को ओपनिंग स्लॉट में भेजा जा सकता है और रियान पराग को भी प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट में बताएं।